ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 87 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः सप्तषष्ठी रविवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं, 87th क्लास पे पहुँचे हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यात्रा पे निकले हुए व्यक्ति को इस प्रकार पूछना चाहिए कि वो किधर जा रहा है, किस वेग से वो चलता जा रहा है, उसकी दिशा क्या है, उसका गंतव्य अर्थात उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल क्या है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम वेद के चक्षुओं से सत्य को देखने के लिए जा रहे हैं। क्यों देखने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे पास चक्षु रूप में हमारे चर्म चक्षु हैं, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान है। इसके आधार पे जो हम दुनिया को देखते हैं, वो दुनिया जो है उसका आधार ये है कि हम ये शरीर हैं, ये देह है, सब कुछ, सारा कुछ इस संसार में, इस बेसिक अजम्पशन, ये जो एक बेसिक फैक्ट है कि हम शरीर हैं, इसी पे ही सारा विचार होता है। लेकिन वेद आके हमें इसी को ही क्वेश्चन कराते हैं कि नहीं, आप मूलतः शरीर ही नहीं हैं। और मूलतः शरीर नहीं है तो फिर हम क्या हैं? तो मूलतः हम इस शरीर रूपी प्रत्यय का, ये शरीर जो है ये वास्तव में कोई सत्य वस्तु नहीं है। हर जो रॉन्ग परसेप्शन होती है, जो हमारी मिथ्या प्रतीति होती है, वो विचार करने से पूर्व सत्य ही प्रतीत होती है, सॉलिड लगती है, जैसे कोई चीज़ है। इसी प्रकार ये शरीर और इससे देखा गया प्रपंच, पूरी दुनिया एक चीज़, एक सॉलिड, एक सत्य वस्तु हमें प्रतीत हो रही है। किंतु इसके पीछे एक परम सत्य है, जिसके विषय में ये सारा जगत एक मिथ्या प्रतीति है। अब बताइए ये कितनी बड़ी बात है। इसके शब्दों को भी समझने के लिए कितने जन्म लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम एक बड़े मंगल मार्ग पे निकले हैं और उसके लिए बड़ी धीरज की आवश्यकता है कि जो लोग इस पे निकले हैं वो हताश ना हो। क्योंकि कोई भी विद्या होती है, उसमें जब व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है तो उसको एकदम एक क्षण में ही सब कुछ नहीं समझ में आ जाता। उसको धीरज धरना पड़ता है। हर रोज़ एक चींटी की तरह थोड़ा 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 लड्डू वो अपने हस्तगत करता है और धीरे धीरे ये स्पष्टता के चक्षु जो है, चक्षु में स्पष्टता आती जाती है और चित्र हमारे सामने पूरा खुलता है।
इसलिए तो हम यहाँ पर हमने जाना है कि अनर्थ, ये संसार जो है ये दुख रूप है, ऐसा कहना नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, और ये करेक्ट असर्टेनमेंट है, ये करेक्ट निश्चय है इस संसार का कि ये संसार दुख रूप है। ठीक है, और क्यों दुख रूप है? बहुत मज़ा है यहाँ पे? नहीं, जो मज़ा यहाँ पर है वो विषय का भोग है, और विषय की जो भोग पे जो डिपेंडेंस है हमारी, विषय के भोग को अगर हम समझते हैं कि ये हमको तृप्ति दे देगा, तो ऐसा नहीं है। विषय हमें एडिक्ट बनाता है, हमें परवश कर देता है, पागल कर देता है, और हम धर्म की मर्यादा को तोड़ देते हैं। और कौन से धर्म की मर्यादा? परम सत्य के धर्म की मर्यादा, जो हम जानते ही नहीं है कि परम सत्य है। इसलिए हमको यहाँ पर भगवत गीता एक परम सत्य के बारे में बता रही है, जो हमारे चर्म चक्षु अर्थात ये शरीर में लगे हुए जो इंद्रियां हैं, ये चक्षु जो हैं, ये हमको परम सत्य का ज्ञान नहीं देते। वेद ही परम सत्य में प्रमाण हैं। भगवत गीता वेद के ही अर्थ को बताने वाला ग्रंथ है। इसलिए हम यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा परम सत्य है, ठीक है, जिसके अधीन है ये असत्य जगत। असत्य जगत को धारण करने वाला परम सत्य कौन है, कैसा है? और वो परम सत्य जो इस असत्य को धारण कर रहा है, उस असत्य को धारण किए हुए इस जगत में जो धर्म है, धर्म अर्थात जो जिसके हम सब अधीन हैं, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग, वो जो धर्म है वो क्या है, कैसे उस धर्म का पालन करते हुए हमारा कल्याण होता है। ठीक है, अब देखिए ये इतनी भूमिका देनी पड़ती है, क्योंकि हम बार बार भूल ही जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ प्रश्न रखा जाता है, यदि जल को अपने विषय में आत्म अज्ञान हो, ऐसा जल सोचे कि मैं तरंग हूँ, तरंग माने लहर हूँ, तो हम इस जल के आत्म, तो जल ऐसे सोच रहे हैं तरंग की उत्पत्ति से मैं उत्पन्न होता हूँ और तरंग के नाश से मैं नष्ट हो जाता हूँ। ये आपको समझ में आ गया कि अगर जल अपने आप को तरंग समझने लगेंगे, लहर समझने लगेंगे, तो जल क्या कहेंगे? लहर की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति है और लहर के नाश में मेरा नाश है। तो जल का आत्म अज्ञान उनको अनर्थ में ले जाएगा, उनको हर समय अपने नाश का भय रहेगा कि मैं उत्पन्न हुआ हूँ और मैं नष्ट हो जाऊँगा, और ये मेरे प्रिय भी उत्पन्न हुए हैं, नष्ट हो जाएंगे। यही अर्जुन का मोह है। अर्जुन भी इसी प्रकार अपने आप को देह समझ रहे हैं। जैसे जल अपने आप को तरंग समझता है, तो वो हम समझ सकते हैं कि वो तो उत्पत्ति और नाश उसका जल का तो नहीं होता, तरंग की उत्पत्ति और नाश होता है। लेकिन तरंग कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं। जल में मछली एक भिन्न वस्तु है, लेकिन तरंग तो भिन्न वस्तु नहीं है। जल जो है वही सत्यम है। तो जल में केवल तरंग की एक प्रतीति है, परसेप्शन है। तो जल जो है वो सत्यम है और जल की कोई उत्पत्ति और नाश नहीं होता है, जल नित्य है। तो इसी बात को समझाया जा रहा है अर्जुन को कि अर्जुन, आप ये जो समझ रहे हैं कि आपके ये जिनके साथ आप युद्ध करने वाले हैं, आपके प्रिय, उनका नाश हो जाएगा, ये बात सत्य नहीं है। तो पहले श्लोक में अशोच्यानन्वशोचस्त्वम, जो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, उसमें भगवान ने अर्जुन को ऐसा बताया है
कि आपको शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ देख लीजिए, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। इस श्लोक में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं यदि आपको जल के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जल उत्पन्न मरता नहीं है, जल की उत्पत्ति जन्म और मृत्यु नहीं है। इसी प्रकार आत्मा जो आई है, ठीक है, जिसको आप अहम समझते हैं, आप कह रहे हैं अहम, क्योंकि आप शरीर को अहम समझते हैं तो शरीर की उत्पत्ति और नाश है। लेकिन भगवान शरीर में रहने वाले देही आत्मा को अहम समझते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम की विषय में आपको उसके मरने और उसकी मृत्यु के बारे में आपको शोक नहीं करना चाहिए। अहम की मृत्यु नहीं होती है, ऐसा पंडित लोग जानते हैं। फिर उसके बाद भगवान इस 12वें श्लोक में ये बताते हैं अर्जुन को कि ये अहम, मैं सभी शरीरों की जो अभी तक पहले आए हैं उन सब की उत्पत्ति और विनाश में मैं नित्य हूँ, और आप भी अपने पुराने अतीत शरीरों की उत्पत्ति और नाश में आप नित्य हैं, और ये राजा भी अपने अतीत जितने भी शरीर इनके आए हैं और तो ये नित्य हैं। फिर भगवान ये निश्चय बताते हैं कि आप ऐसा नहीं समझ लेना कि 3 देही हैं, अर्थात अनेक देही हैं। देह अनेक हैं, देही में अनेकता नहीं है। देही अनेकता से मुक्त है, देही देहों का साक्षी है, इसलिए देही संख्या के अतीत है। इसलिए देही जो है वो नित्य है, ये बताया गया। और वो जन्मांतर देह की उत्पत्ति और नाश से उसमें कोई विकार नहीं आता। अब हम इसके अगला श्लोक करेंगे जो ये दिखाएगा कि ये देखिए, देहिनोस्मिन यथा देहि। ये श्लोक जो है इसमें हम देखेंगे कि कैसे, क्या आप हमें कोई दृष्टांत दे सकते हैं जिसमें ऐसा पता चले कि देही जो है वो, अर्थात देही आत्मा किसकी तरह जो है वो जन्म और मरण को नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो एक दृष्टांत का मतलब है जैसे वैसे। तो अब ये देखें हम कि ये हमने देखा कि आत्मज्ञान अनर्थ का हेतु है, और हम अब देह और देही का विवेक करने लगे हैं। देह अनित्य है, देही नित्य है, और ये दोनों जो बुद्धियां हैं, नित्य और अनित्य, ये हम में ही है। अगर हम अपनी देह को देखते हैं तो देह जो है वो अनित्य है। ठीक है, देह अनित्य है, और हम देख सकते हैं क्योंकि देह की उत्पत्ति और नाश होता है। और देही नित्य है क्योंकि देही हमेशा साक्षी रहता है। तो इस प्रकार ये दोनों बुद्धियों का अधिकरणम एक है, तो ये समान अधिकरण की बुद्धि है। अब हमें जो देह और देही जो है, सभी देहों में देही एक है, ये हम जान गए। अब हम एक एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी का मतलब है जैसे आपको दिखाया जाएगा कि देही जैसे यहाँ पर नहीं बदल रहा, वैसे ही देही अनेक जन्मों में भी नहीं बदल रहा, क्योंकि हम स्वयं तो देख नहीं सकते। हम कैसे माने कि देही जो है पूर्व जन्मों में भी उसने देह को धारण किया और छोड़ दिया। ये देही आत्मा इस देह में तो हम देख सकते हैं कि देही आत्मा है, लेकिन यही देही आत्मा पूर्व जन्मों की देहों को भी धारण करता और छोड़ता, ये हम कैसे माने। अब ये भगवद गीता हमको एनालॉजी अर्थात दृष्टांत के आधार पे दिखा रही है। बहुत अच्छा और बहुत ही गहरा श्लोक है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये श्लोक हमने ये देख लीजिए,
ये जो भगवत गीता है ये 10 नंबर भगवत गीता है गीता प्रेस की, और इसमें शंकराचार्य जी का भाष्य दिया है। अभी हम अध्याय 2 पे हैं, श्लोक नंबर 13 पे है। उसी को हम ये 17 नंबर भगवत गीता जो है ये श्लोक वाली, इसके में ये देखते हैं। ये देखिए, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद, संधि को तोड़ देना। तो ये जो इतने सारे इकट्ठे 3 हैं, ये वास्तव में क्या है? देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो ये देहिनों से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ यथा से आरंभ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अन्वय, अर्थात शब्दों को ऐसे क्रम में रखना कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यथा देहिनः अस्मिन् देहे, जैसे जीवात्मा की, देही जो है, हम देही हैं जिसकी देह है, जैसे जीवात्मा की इस देह में, देहे कौमारम यौवनम जरा, बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हम इस देह में जानते हैं कि हमारी देह में हमारा अनुभव है कि बालपन होता है, और उसके बाद जवानी आती है, यौवनम, और फिर वृद्धावस्था आती है। इसलिए हम सब इन 3 अवस्थाओं को अनुभव करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे ये आत्मा इस देह में इन 3 अवस्थाओं को धारण करती है, एक को धारण करती है फिर छोड़ देती है, फिर दूसरी को धारण करती है फिर छोड़ देती है, फिर तीसरी अवस्था को धारण करती है। इस प्रकार एक के बाद एक क्रम से एक अवस्था को छोड़ के दूसरी को धारण करती है, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति, आत्मा अन्य शरीरों की प्राप्ति होती, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। जैसे आत्मा को अवस्थाओं की प्राप्ति हो रही है, उसी प्रकार समझना चाहिए कि अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। तत्र, उस विषय में धीर पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष है, उसको मोह नहीं होता। ठीक है, ये श्लोक है। अब इसको हम शंकराचार्य जी के भाष्य से समझेंगे। ठीक है, यहाँ देहः अस्य अस्ति इति, ये जो है ये हमने यहाँ ऐसे लिख दिया है। अब हम इधर पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, सो देहः अस्य अस्ति इति देही। तो प्रश्न है, देही कौन है? तो उत्तर दिया जाता है, देह जिसकी है वह देही है। ठीक है, सो देहः अस्य अस्ति इति देही। ये आप ठीक आएगा। ये देखिए, तो देह जिसकी है, पहले अब हमें समझ में आ गया देही किसको कहते हैं? जिसकी देह है। आप अपने अंदर देखिए, आप कहेंगे ये देह तो मेरी है। हाँ, तो आप अपने आप को, पहले हम कहते हैं मैं देह हूं, लेकिन अगर आप देह हैं लेकिन ये देह तो आपकी है, तो इससे क्या हुआ? फिर तो मैं देह नहीं हूं, मैं क्या हूं? देहवान हूं, देह वाला हूं। ठीक है, इसलिए आप देह से अपने आप को देही देखने लगते हैं कि मैं इस देह को धारण करने वाला हूं। ये भी कितना बड़ा स्टेप है, मूवमेंट है कि अरे मैं देह भी हूं और देही भी हूं, दोनों एक ही समय पे हूं। ये कैसे हो सकता है? यही इतना बड़ा अजीबा है कि एक ही समय पे आप देह और देही दोनों हैं। ठीक है, अब देखिए, तस्य देहिनः देहवत् आत्मनः अस्मिन् वर्तमाने देहे, उस देही की, ठीक है, तस्य देहिनः देह वाले आत्मा की, ठीक है,
तो देहवत आत्मनः, तो जिस आत्मा, आत्मा माने अहम प्रत्यय का विषय, जिसको हम जब आई शब्द, अहम शब्द प्रयोग करते हैं तो जिसको हम रेफर करते हैं, जब हम कहते हैं अहम, अहम कौन है? अहम जो है वो देह नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो अहम तो देही है। ठीक है, मैं शब्द का अर्थ देही है, जिसकी देह है वो मैं है। ठीक है, तो ये जिसका देह है वो मैं है। तो इस वर्तमान देह में, इस वर्तमान शरीर में, अस्मिन् वर्तमान देहे, ये बात समझ में आ गई? तो इस वर्तमान देह में देखिए, यथा, ठीक है, येन प्रकारेण, जैसे, जिस प्रकार से, क्या होता है? कौमारम, कुमार भावः, ठीक है, माने बालक अवस्था। ठीक है, चाइल्डहुड। तो ये चाइल्डहुड किसकी है? तो हम कहते हैं ये मेरी है। तो मेरी का मतलब देह की है या देही की है? तो हम कहेंगे ये तो देही की है, देही मेरी है। अब देह माने बॉडी, बॉडी को चाइल्डहुड प्राप्त हो रहा है या जिसकी एम्बॉडीड, जो बॉडी के अंदर आत्मा है, उसका चाइल्डहुड है? अब ये प्रश्न बड़ा ही गंभीर है। कौन है जो बालक है? देह बालक है या देही बालक है? तो हम कहते हैं भाई तो ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देह, बाल अवस्था तो देह की है, लेकिन देही कह रहा है मुझे प्राप्त हुई है। तो यही देखो, अपने अनुभव से चलना है। तो भगवान कह रहे हैं यथा, जैसे इस देही की कौमारम, बालक अवस्था, देही ऐसा अनुभव करता है कि ये मेरी है। और फिर उसके बाद यौवनम, यौवनम क्या है? यूनो भावः, माने युवा अवस्था, युवा होने का माने मिडिल एज, मध्य अवस्था। और उसके बाद जरा, वयोहानि, एज की हानि हो जाती है, एज कम रह जाती है। तो जीर्ण अवस्था, जब आप वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध अवस्था। तो हम देख रहे हैं कि क्रम से पहले देही को बाल्यावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है। इति एताः त्रिस्रः अवस्था, तो ये जो तीन अवस्था हैं, अन्योन्य विलक्षणाः, ये परस्पर विलक्षण माने म्यूचुअली डिस्टिंक्ट तीन अवस्थाएं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जब चाइल्डहुड, जब बाल्यावस्था होती है तो मध्य अवस्था नहीं होती, जब मध्य अवस्था होती है तो पहली दो अवस्थाएं नहीं होती। सो एक अवस्था जब है तो पहली दो नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अवस्थाएं जो है ये अन्योन्य विलक्षण, अन्य एक दूसरे से विलक्षण है, म्यूचुअली डिस्टिंक्ट, दोनों सब एक दूसरे से अलग हैं, माने एक के होने पर दूसरी दो नहीं है। अब देखिए भगवान कितना बड़ा जादू करेंगे। तासाम प्रथम अवस्था नाशे न नाशः, इन तीन अवस्थाओं में प्रथम अवस्था के नाश में आत्मा, देही का नाश नहीं देखा जाता। तो ये हमारा अनुभव है कि जब बाल्यावस्था नष्ट हो जाती है, माने पहले बाल्यावस्था है तो उसके बाद बाल्यावस्था कहाँ गई? वो तो नष्ट हो गई। नष्ट होना माने अदर्शनम, जिसका अब दर्शन नहीं होता हम कहते हैं वो नष्ट हो गई। तो बाल्यावस्था नष्ट हो गई, लेकिन देही का जब बाल्यावस्था का अदर्शनम हुआ तो देही का अदर्शनम नहीं हुआ। देही अब बाल्यावस्था को छोड़कर मध्य अवस्था, युवा अवस्था में आ गए हैं। तो द्वितीय अवस्था के उपजनने और न उपजननम आत्मना, दूसरी अवस्था की उत्पत्ति में, अब दूसरी अवस्था की उत्पत्ति में आत्मा, अगर आत्मा की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा कहती है कि ये अवस्था मेरी है,
मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं युवा हो रहा हूं। ठीक है, तो जब आत्मा ने युवा अवस्था को धारण किया तो आत्मा उसके साथ युवा नहीं हुई, फिर भी वो कहती है कि ये युवा अवस्था मेरी है। तो युवा अवस्था उत्पन्न होने लगी तो आत्मा उसके साथ उत्पन्न नहीं हुई, और बाल्यावस्था नष्ट हो गई तो आत्मा उससे नष्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी कहती है कि बाल्यावस्था भी मेरी है और युवा अवस्था भी मेरी है, मैं ही बाल हूं और मैं ही युवा हूं। देखिए ये कितना विचित्र है। किम तरही, तो फिर क्या होता है? आपने कहा कि बाल्य अवस्था के नाश में आत्मा का नाश नहीं हुआ, युवा अवस्था की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, तो फिर क्या होता है? अविक्रियस्य एव द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति। अविकार, जो आत्मा अविकार है, जिसमें कोई विकार नहीं है, नो चेंज। ठीक है, विकार माने चेंज। अविकार देही आत्मा की ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति देखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये बड़ा कमाल हो गया कि आत्मा जो विकार को धारण करता है, माने अवस्थाओं का विकार है जी, विकार माने नाश हो जाना, उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति और नाश, इसको विकार कहते हैं। सो उत्पत्ति और नाश को प्राप्त होती हुई आत्मा फिर भी निर्विकार है। ये कितना कमाल है। शरीर उत्पत्ति और नाश को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसको धारण करने वाला आत्मा उत्पत्ति और नाश को प्राप्त नहीं हो रहा और सब में से निकलता जा रहा है। ठीक है, ये हमें अपने अनुभव में देखना है। तथा तद्वत् एव देहाद अन्यः दृश्य देहांतम तस्य प्राप्ति ही देहांतर प्राप्ति। ठीक है, तो देहांतरम। ठीक है, तो अब देहांतर प्राप्ति क्या होती है? इसी प्रकार निर्विकार आत्मा को ही एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो जैसे भगवान कह रहे हैं, हमने कहा था हम जैसे वैसे, जैसे आपके अनुभव में आप देखते हैं कि आत्मा को एक अवस्था के विकार से वो दूसरे अवस्था में जाता है, तो भगवान ने यही कहा था कि पिछले जितने शरीर हैं उनकी उत्पत्ति और नाश में आत्मा उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, नित्य निर्विकार बना रहता है। तो उसको दिखा दिया आपके अनुभव में कि जैसे आत्मा अवस्थाओं में निर्विकार बना रहता है, वैसे ही वो देहांतर प्राप्ति, आप अवस्था को एक एक देह समझ लो कि वो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, उनमें भी आत्मा उनको धारण किया और फिर निर्विकार निकल गया। इस प्रकार देहांतर प्राप्ति आत्मा की समझनी चाहिए कि आत्मा अविक्रिय एवं आत्मा अविक्रिय बिना विकार के रहता है। यह हमें अनुभव में देखना है। तो धीरः धीमान तत्र एवं सति, तत्र एवं सति न मुह्यति न मोहनम आपद्यते। आत्मा को नित्य निर्विकार जान लेने के कारण धीर बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होते। तो ये अब हमें समझ में आ गया कि ये श्लोक क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये बात, जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि कैसे देही आत्मा तीन अवस्था कुमारम, यौवनम और जरा, तीनों को धारण करते हुए इनके विकार में निर्विकार रहती है, उसी प्रकार ये आत्मा अनेक जन्मों में से निकलती हुई शरीरों में को धारण करती हुई ये निर्विकार रहती है। ऐसा जो जान लेता है उसको आत्मा के विषय में, जो मृत्यु है, आत्मा के मृत्यु के विषय में, आत्मा के परम नाश के विषय में, कि देह के नाश से आत्मा का नाश हो जाएगा, ऐसा मोह नहीं रहता।
और वो आत्मा के विषय में उसको ये जो भय है, हम हर समय हमें भय रहता है कि आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन आत्मा तो निर्विकार है। हर दुख में, हर सुख में आत्मा निर्विकार रहता है। ये कितना बड़ा ज्ञान है, और साइंस इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसलिए भारत को भगवत गीता दूसरे श्लोक में बता रही है कि देखिए आत्मा नित्य है और ये हमारा अनुभव है, और साइंस कह रही है आत्मा है ही नहीं। इसलिए इस श्लोक पे आप सबको बहुत विचार करना चाहिए। जो इसको देख लेगा वो तो एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।